टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है इंग्लिश ग्रामर का। इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो टाइम एंड टेंस दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक साथ लिखा गया है यहाँ पे, और दोनों डेफिनेटली डिफरेंट वर्ड है, दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, लेकिन वेल कनेक्टेड है, वो अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम से शुरू कर दें कहानी। ठीक है, कि टाइम है क्या, देन टेंस पे आएंगे। तो अगर सिर्फ टाइम की बात करें तो इसमें किसी इंग्लिश ग्रामर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइम एक टाइम है, ठीक है ना। टेंस तो चलो, टेंस लिखते ही अगर कहीं पे मैंने टेंस लिखा या आपने कहीं से सुना तो तुरंत जो आपका दिमाग है वो किधर, इंग्लिश ग्रामर की तरफ जाता है। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ टाइम कहा गया हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी जो सोच है वो इंग्लिश ग्रामर की तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे टाइम जो है एक अलग ही चीज़ है। आप कह सकते हैं कि अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसको तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब इसके तीन डिफरेंट डिविजन्स हैं। ठीक है, और उन डिविजन्स की बात करें तो दीज आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से देखने की समझने की अगर कोशिश करते हैं तो टाइम क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, और उसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक क्या है, प्रेजेंट है, दूसरा क्या है, पास्ट है, तीसरा क्या है, फ्यूचर है। और ये कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये अभी एक प्रेजेंट में एक चीज़ है। ठीक है, एक फंक्शन है, एक चीज़ है जो अभी प्रेजेंट में चला हुआ है। ठीक है ना, इससे आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा लिखने लग जाओगे, अच्छा बोलने लग जाओगे। ठीक है, वो एक फ्यूचर टेंस की बात करेगा। सपोज करो आप कल आप ये सोच रहे थे यार इंग्लिश में कुछ एक अच्छा लेक्चर होता, ठीक है, ताकि मैं उसको हिंदी में समझ सकता वो, या फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट बताते, वो पास्ट टेंस में आपकी सोच हुई। ठीक है, तो अगर एक बेसिक फंडे की बात करें, एक फंडामेंटल की बात करें, तो टाइम को आपने तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब बात आएगी कि टेंस की। तो देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये समझ आ गया, ये किसके लिए लिखा हमने, टाइम के लिए लिखा। ठीक है, अब अगर हम लोग टेंस की बात करें तो टेंस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, अगर टेंस लिखते हैं हम लोग तो आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि टेंस जो है, इट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस, इट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ, अभी मैं समझाऊंगा, मे बी कि ये अंग्रेजी लिख रहे हैं तो शायद कुछ समझ, बट समझ आएगा। बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द verb and our concept of time। ठीक है, इसको देखना, मैं एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम क्या था ये समझ आया, तीन तरह से लिखा कि भाई प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, टेंस क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, वर्ब नहीं, एक वर्ब की बात करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे हमने प्ले लिख दिया, इट इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो टेंस क्या है, इस वर्ब को, ठीक है ना, ये वर्ब किसके लिए है उससे कनेक्ट करेगा। तो मैंने जैसा शुरू में बताया कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग है, बट कनेक्टेड है जब आप ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक चीज़, एक वर्ड लिया, एक वर्ब लिया, लाइक प्ले। ठीक है, अभी देखना ये जो लिखा हुआ ये आपके समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही। अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ऐसा लिखते हैं कि भाई सचिन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सचिन प्लेज क्रिकेट, या फिर लिख दें सचिन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दे सचिन विल प्ले क्रिकेट, विल प्ले क्रिकेट, विल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे कि भी प्लेज जो है,
अगर हम लोग देखें जो ओरिजिनल जो आपका वर्ब था जो हमने लिया था, इट वॉज प्ले। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्लेज। प्लेज जो है ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब यहाँ से प्रेजेंट टाइम रिफ्लेक्ट होता है। और इस चीज़ से बिल्कुल एक कन्फ्यूज़न नहीं पालेंगे कि कहीं पे प्रेजेंट फॉर्म अगर दिख रहा है तो वो ऑलवेज प्रेजेंट को ही दिखाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो बारीकियाँ हैं वो समझनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ प्लेस लिखा हुआ है तो इट इज़ द, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम का इससे बोध हो रहा है, लिख सकते। ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें प्लेड, तो प्लेड क्या है, पास्ट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेड क्या हो गया, पास्ट के लिए लिखा है। और विल प्ले की बात करें तो ये किसके लिए लिखा हुआ है, फ्यूचर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझना था हमें कि भाई टाइम यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उसका मतलब क्या है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ सकते। वर्ब लिया हमने, ये भी एक आप कह सकते हैं कि बेसिक एक वर्ड है, एक वर्ब है। लेकिन जब इसके साथ हमने कुछ चीज़ें डाली तो ये अब टेंस हो गया ना। ठीक है, तो ये टेंस हो गया, मतलब टेंस जो है इट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। नहीं, इसको अगर इस तरह से कहने की कोशिश करें, देखिएगा समझते जाइएगा आप इसको। मतलब अगर इसको नटसेल में बताएं तो जैसे प्ले वर्ब था, हमने प्लेस, अब प्लेस लिखा, अब इसको कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम, मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया अब। ठीक है, ये प्लेड मतलब पास्ट टेंस हो गया, विल प्ले मतलब ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो वर्ब के साथ मिल करके, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करके, उसको इम्प्रोवाइज करके हम लोग उसको टेंस जैसा दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट अभी उसको डिटेल पढ़ेंगे, बट एक सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो वर्ब अब ये जैसा लिखा तो ये प्रेजेंट टाइम, मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, मतलब ये टाइम जो यूनिवर्सल था वो डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझना कि भाई किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर एक और सिंपल एग्जांपल ले लिया, अगर हमने देखना कि भाई सपोज ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब इससे क्या पता लग रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ये पास्ट में चला गया कि वो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और लिखूँ सेंटेंस, ही विल प्ले, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, मतलब ये अब फ्यूचर में आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो भाई प्ले, वापस हम प्ले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो प्ले है। ठीक है, उस किसके लिए बात कर रहे हैं, ही, मतलब किसी एक के लिए बात कर रहे हैं, फुटबॉल खेलना है उसको। बट यहाँ देखो तीन अलग अलग टेंस जब यूज़ किया, यहाँ पे एक टेंस इज़ प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल प्ले, इज़ प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल प्ले। तो अब एक ये क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पास्ट, एंड थर्ड क्या हो गया, फ्यूचर। तो देखो टेंस पर्टिकुलर टाइम को रिफ्लेक्ट कराता है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है, तो यही टाइम एंड टेंस है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये नहीं कि अब इतना इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि अगर कोई प्रेजेंट में दिख रहा है मतलब वो हमेशा एक प्रेजेंट वाली चीज़ को ही शो करेगा। भाई वर्ब का एक फॉर्म होगा, वो तो मैकेनिकल तरीके से आप एक वर्ब का फॉर्म लिखते हो जो प्रेजेंट दिखाता है, वर्ब का एक फॉर्म लिखते हो जो पास्ट दिखता है, और वर्ब का एक फॉर्म दिखते हैं जो वो फ्यूचर दिखता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में मे बी वो कंडीशनल कोई सेंटेंस हो सकता है, तो वो कोई अलग ही मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि भाई अगर आप एक बहुत सिंपल एक एग्जांपल लो, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है, देखते जाइएगा आप, बहुत मुश्किल है नहीं, मैं एक एक चीज़ें सिखा दूंगा आपको। ठीक है, जैसे आप एक दो सेंटेंस की बात करते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस लिखते हैं ऐसा, वुड यू डू मी अ फेवर। ठीक है, वुड यू डू मी अ फेवर, या फिर ऐसा लिख दें आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू।
आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ थोड़ी सी, अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, मतलब ये सिर्फ मैं इसके वो बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इसमें कि भाई अगर हमने एक बार टेंस कर लिया, अभी जैसे थोड़ा बहुत पता होगा कि ये पास्ट है, ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो अगर यहाँ पे देखें तो वांटेड की बात करें तो ये तो पास्ट फॉर्म है, वुड की बात करें ये भी क्या है, पास्ट फॉर्म है। मतलब अभी सिर्फ मैं ये रेंज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, और वो हर एक चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको ताकि आप समझ पाओ, उसको यूज़ कर पाओगे। तो अगर इन दो सेंटेंस की सिर्फ हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों में वुड एंड वांटेड ये दोनों क्या है, पास्ट फॉर्म है। लेकिन क्या ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये पास्ट के लिए है, क्या ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, इसका मतलब होता है, मतलब एक आप एक विल, मतलब एक आप कैसे, एक विश, मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे बात करना चाहता था। हिंदी में भी ऐसी बात करते नहीं, फ़ोन पे जैसे मैं राम बोल रहा था, भाई राम बोल रहा था, प्रेजेंट में बात कर, राम बोल रहा था, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलना है, ठीक है, उस चीज़ को भी समझना है और कहाँ पे क्या यूज़ होना है। तो मतलब ये एग्जाम्पल लेने का सीधा मतलब था कि आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिए कि कोई अगर प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब है, इट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहाँ पे भी वो आया है वो हमेशा प्रेजेंट को ही रिफ्लेक्ट करा है, या पास्ट वाला जो है वो हमेशा पास्ट के लो। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल यहाँ दिखाया मैंने कि वांटेड, वांटेड ये डेफिनेटली ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट के लिए यूज़ किया हुआ है। आई वांटेड टू टॉक टू यू, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फिर से अगर एक एग्जांपल लेते हैं, देखना कि भाई आई होप द ट्रेन इज नॉट लेट, ठीक है, आई होप द ट्रेन इज़ नॉट लेट। मतलब यहाँ पे आप देखो तो फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है ना कि भाई ट्रेन लेट ना हो, मैं आशा करता हूँ। नहीं, तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट जो फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म से फ्यूचर दिखाया हुआ है हमने। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो समझना है हमें, ठीक है। तो देखिए टेंस में हम लोग तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो ये तीन डिवीज़न हुए। अब तीन को अलग अलग, जैसे प्रेजेंट भी चार डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, पास्ट भी चार और फ्यूचर भी चार। मतलब यहाँ से अगर देखें सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग कि भाई जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। वैसे ही पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना। तो ये हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ करनी है कि वर्ब, मतलब वर्ब आएगा ही आएगा, वर्ब के साथ कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे तो वो टेंस बनेगा जो अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। प्रेजेंट के अंदर अब ये चार अलग अलग पार्ट हमने डिवाइड किया हुआ है, पास्ट के अंदर चार, फ्यूचर के अंदर चार। तो अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि आप इसको याद करके कुछ कर लेंगे, कि कई बार आपने देखा होगा चार्ट टेबल याद कर लेते हैं, इम्पॉसिबल टास्क है। आप उतने चार्ट में से आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पिक नहीं कर सकते ना, अनटिल अनलेस कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग ना हो सब्जेक्ट के, ठीक है। मतलब फ्लो में लाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, और मैं सिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आगे जैसे जाएंगे हम लोग तो उसमें वर्ब के फॉर्म्स यूज करेंगे। जैसे अब वर्ब की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्या होगा, V1 फॉर्म, ठीक है, फिर V2, ठीक है, V1, V2, V3, क्योंकि इसको फॉर्मुलेट जब कर रहे होंगे तो V1, V2, V3, V4, V5 यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, V4 एंड V5, ठीक है। तो जो बेस फॉर्म है, जो बेस फॉर्म होगा दैट इज़ V1 ना, जो बेस फॉर्म है वो V1 हो गया, ठीक है। जैसे कुछ भी जैसे हम लोग बार बार अभी बात कर रहे थे, प्ले, ठीक है, या फिर कुछ भी, कम, रीड, जो भी है, ठीक है। V2 क्या हो गया, जो पास्ट टेंस फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पास्ट, इसको आगे यूज़ करना है ना, टेंस फॉर्म, ठीक है, पास्ट टेंस फॉर्म। जैसे इसका फिर आप लोग टेबल भी कुछ याद करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसके लिए लिखें हम लोग, तो देखो जैसे वेंट लिख सकते,
ठीक है। प्ले के लिए लिखें पास तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अगर रन के लिए लिखें तो रैन हो जाएगा, ठीक है। कम के लिए लिखें तो केम हो जाएगा। तो V2 क्या होता है, समझ आ रहा है? मतलब जो सिंपल जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब देखो पास्ट टेंस फॉर्म में एक चीज़ अच्छी बात यह है कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड, अब थर्ड मतलब लास्ट, मतलब इसमें इसको सिंपल तरीके से आप कह सकते हो ईडी फॉर्म। अब ज़रूरी नहीं सब जगह ईडी फॉर्म, मतलब यहाँ से फेमस है ये ईडी फॉर्म कह सकते। अब थर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते आप ईएन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे गो, वेन, गोन, गॉन, ठीक है। कम का थर्ड V3 कम बन जाता है, कम, केम, कम, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आईएनजी फॉर्म ये जैसे जैसे यूज़ कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसे कुछ भी, गोइंग, प्लेइंग, ठीक है, कमिंग, ऐसा। V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। जैसे इसमें एस या ES लिखते हो, ये थर्ड पर्सन, ये सब कुछ लिखेंगे, थर्ड पर्सन होता क्या है ये सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट अभी समझने के ख्याल से थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, SES लगाते हैं, ठीक है। जैसे गोस, कम्स, प्लेस, इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 ध्यान में रखिएगा। इसमें थोड़ी बहुत समझ तो आई होगी चीज़ें कि भाई है क्या। अब इसको जैसे जैसे यूज़ करना सीखेंगे बहुत आसान होता चला जाएगा काम, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होना अब वो प्रेजेंट पे होगा। तो उसमें स्पेशली कि भाई प्रेजेंट के सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन पास्ट, देन फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है ये, तो देखते जाइए इसको और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। ताकि आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वो अपडेट मिलता रहे कि भाई ठीक है वो कुछ लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिए। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल पे चले जाना, जो यूट्यूब चैनल पे www.youtube.com ईजी लेक्चर, ठीक है ना। तो चलिए फिर।